दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन नेवी में सिविलियन की पोस्टों पर कई सारी वैकेंसी आई है, जैसे कि फायरमैन, चार्जमैन और ट्रेडमैन और भी दूसरी कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी है। लेकिन अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपने सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट करी है तो आप किस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, यानी किस किस पोस्टों पर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने उसके साथ कोई दूसरा डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसके लिए आप किसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कई सारी पोस्टें इस वैकेंसी में ऐसी हैं जिसमें 10वीं के अलावा और भी दूसरी चीजें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपसे मांगी जाएंगी। यानी कि हो सकता है 12वीं मांगी जाए किसी पोस्ट में, हो सकता है कोई डिप्लोमा वगैरह या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाए। उसकी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर पोस्टों से रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर ये चार्जमैन की जो पोस्टें हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर में वैकेंसी है उससे रिलेटेड जानकारी दे रखी है और कितनी की वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल की 1 वैकेंसी है, और जो दूसरा सेक्टर है फैक्ट्री वाला उसमें 5 वैकेंसी है जनरल की, एसटी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 4 वैकेंसी है, तीसरा सेक्टर में मैकेनिक में 10, 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हो सकता है किसी के मन में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि भैया चार्जमैन मतलब होता क्या है। तो दोस्तों चार्जमैन का जो काम होता है वो ये होता है कि वो दूसरे लोगों का शेड्यूल वगैरह बनाता है, जैसे कि फायरमैन वाला क्या करेगा, या फिर उसको कितने क्या देर जॉब करनी है, मतलब कितने देर वर्क करना है, और मतलब जितने भी शेड्यूल वगैरह तैयार किए जाते हैं वो सब चार्जमैन के कंट्रोल में रहता है। किसको क्या चार्ज देना है करने के लिए, किसके हाथ में क्या काम पकड़ाना है, तो मतलब वो पूरा शेड्यूल चार्जमैन डिसाइड करता है। इसके बाद जो ड्राफ्टमैन की जॉब है दोस्तों, उसमें भी यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। ड्राफ्टमैन का काम ये होता है कि भैया वो स्केचेस तैयार करता है, यानी कि चित्र वगैरह बनाता है। जो मशीनरी वगैरह रहती है उसको किस तरीके से डिजाइन वगैरह करवाना है वो काम पूरा ड्राफ्टमैन का रहता है। इसके बाद जो फायरमैन की वैकेंसी है उसमें वेस्टर्न नेवल कमांड में कितनी क्या वैकेंसी है, उसी तरीके से आप ईस्टर्न वगैरह में भी दे रखी है, साउथर्न में भी दे रखी है, अंडमान निकोबार में भी दे रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोस्ट में कितनी क्या वैकेंसी है। फायरमैन का काम तो आपको पता ही है भैया, आग वगैरह बुझाने का रहता है। इसके बाद की जो वैकेंसी है दोस्तों वो है फायर इंजन ड्राइवर, जिसका काम रहता है वो व्हीकल ड्राइव करना जिससे आग वगैरह बुझाई जाती है। तो यहाँ पर भी आप वैकेंसी वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद है ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी, जिसमें ज्यादातर सभी काम आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड वैकेंसी वगैरह यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद है पेस्ट कंट्रोल वर्कर, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे वगैरह डाली जाती है, या फिर उससे रिलेटेड और दूसरा काम होगा तो उससे रिलेटेड वैकेंसी वगैरह यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद कुक की वैकेंसी है। फिर नीचे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी अलग अलग वर्क के लिए रहते हैं, मतलब इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ये सभी तरीके के काम निपटा सकें। तो वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको जानकारी पेज नंबर 4 तक मिल ही जाएगी, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, और साथ में किस पोस्ट का क्या काम है वो भी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह समझने में आसानी हो। तो हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो चार्जमैन वर्कशॉप की वैकेंसी है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का, वो भी किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से हो सकता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी दे रखा है, फैक्ट्री वाला जो चार्जमैन है उसमें भी दे रखा है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रखी तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा भी है, आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह नहीं है, आपने ये वाला डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों चार्जमैन की जो वैकेंसी है मैकेनिक वाली, उसमें यहाँ पर दे रखा है भैया आपके पास मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की डिग्री वगैरह होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है भैया 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। रिलेटेड जानकारी आपको इसमें आगे लिखी हुई मिल जाएगी, मैं बस थोड़ा सा वैसे ही ऊपर से बता दे रहा हूँ आपको। साइंटिफिक असिस्टेंट में दोस्तों आपके पास बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर ओशनोग्राफी। साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में। यहाँ पर फील्ड से रिलेटेड जानकारी दे रखी है भैया, यहाँ इस वाली फील्ड में होना चाहिए, या फिर इस वाली फील्ड में, या फिर इस वाली फील्ड में, या फिर इस वाली फील्ड में, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी है आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पर बता रखा है भैया आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल रखा है 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का फ्रॉम एनी, कोई भी ITI से हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, या फिर आपके पास 3 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बता रखी है, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का किसी भी एक ट्रेड से, सिव राइट्स पे, वेल्डर पे, प्लेटर पे, सीट मेटल या फिर सिप फिटर पर, मतलब इन सभी ट्रेडों में से आपने किसी भी एक ट्रेड में ITI कंप्लीट कर रखी हो 2 साल की, तो भी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 3 चीजें दे रखी हैं इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने 10th क्लास कंप्लीट कर रखी हो। फायरमैन की जो पोस्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पर बता रखा है भैया आपके पास 12th क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए,
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज और मांगी गई है, एलिमेंट्री और बेसिक्स एनएसटी फायर फाइटिंग कोर्स। आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट कर रखा हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप फायरमैन की पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये चीज डिजायरेबल है, मतलब कि आपके पास हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर हैवी मोटर लाइसेंस है तो इनको थोड़ी सुविधा रहती है कि मतलब आप जब इमरजेंसी पड़ती है तो आप यहाँ पर व्हीकल वगैरह चला पाए। यहाँ पर फिटनेस वगैरह की जानकारी दे रखी है। इसके बाद दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्टें हैं उसमें यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है, भैया आपके पास 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है क्योंकि ये जॉब ही ड्राइवर वाली है। तो अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ में आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और फिजिकल फिटनेस वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर डिटेल दे रखी है। ट्रेडमैन मेट की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मांगी गई है, आपके पास कोई भी एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड का, यानी कि आपने आईटीआई वगैरह कर रखी हो कोई भी ट्रेड से। उस ट्रेड की जानकारी दोस्तों यहाँ पर अलग से दे रखी है एनेक्सा फर्स्ट में। तो मैं पहले यहाँ पर आपको एनेक्सा फर्स्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसके पेज नंबर 28 में हम आ गए हैं ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी है उसमें अगर आपने आईटीआई वगैरह कर रखी, कारपेंटर ट्रेड से, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट से, या फिर यहाँ पर जो जितनी भी ट्रेड दे रखी है, अगर आपने इनमें से किसी भी एक ट्रेड से आपने आईटीआई वगैरह कर रखी है तो आप यहाँ पर ट्रेडमैन मेट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 64 ट्रेड दे रखी हैं, तो अगर आपने कोई भी आईटीआई वगैरह कर रखी है, मुझे लगता है ज्यादातर चांसेस हैं आपकी ट्रेड का नाम भी इस वाली वैकेंसी में दिया गया होगा। इसके बाद बात करें पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज की, या फिर आपकी जो स्टेट में लैंग्वेज चलती है उस वाली लैंग्वेज की। तो अगर आपने सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट कर रखी है दोस्तों, तो आप इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं कुक की वैकेंसी के लिए बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कुकिंग ट्रेड से, यानी कि आपको खाना बनाने का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी की, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आप आईटीआई पास होनी चाहिए, यानी कि आपने आईटीआई वगैरह कर रखी हो। तो भैया मुझे लग रहा है आपको सभी जानकारी मिल गई होगी कि आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसके अकॉर्डिंग आप किस ट्रेड पे या फिर किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई खुद ही कर रहे हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से, तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में पूरी प्रोसेस बता रखी है कि आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलने वाली है फॉर्म को फिल करते टाइम। और हाँ, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जो इसमें लग रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, उसको कैसे क्या आपको अपलोड करना है, तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।